दोस्तों, कल्पना कीजिए कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियां अमेरिका और यूरोप अचानक भारत की एक चाल से बेचैन हो उठें। वॉशिंगटन से लेकर ब्रसेल्स तक हलचल मच जाए और यह सब किसी युद्ध या मिसाइल की वजह से नहीं, बल्कि एक ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से हो। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही सच है। भारत ने ऐसा कदम उठा दिया है जिससे पूरी वैश्विक राजनीति का संतुलन बदलने लगा है। 1 अक्टूबर से लागू होने वाला इंडिया FTA फ्री ट्रेड पैक्ट सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं है, बल्कि आने वाले समय का संकेत है कि अब वैश्विक अर्थव्यवस्था भारत की शर्तों पर भी चलेगी। यह सौदा यूरोप और अमेरिका दोनों के लिए चेतावनी है कि नया आर्थिक खेल अब पहले जैसा नहीं रहेगा। स्विट्जरलैंड ने सबसे पहले इसका फायदा गिनाते हुए कहा कि इस समझौते से उसकी 94.7% एक्सपोर्ट को भारतीय बाजार तक आसान पहुंच मिलेगी। मतलब स्विस घड़ियां, मशीनरी, फार्मा प्रोडक्ट्स और चॉकलेट्स अब भारतीय उपभोक्ताओं तक सीधे पहुंचेंगे। लेकिन इसी वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप को धमकाते हुए कहा, अगर रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो यूक्रेन की जंग हमेशा के लिए लटक जाएगी। यानी एक तरफ भारत यूरोप को निवेश और बाजार की गारंटी दे रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका उसे डर और दबाव दिखा रहा है। यही असली भू राजनीतिक टकराव है। भारत ने इस समझौते से अगले 15 सालों में एक $100 बिलियन के निवेश की गारंटी हासिल की है। पहले 10 सालों में 50 बिलियन और अगले 5 सालों में बाकी 50 बिलियन। इसका मतलब है भारत में सीधे सीधे 10 लाख नई नौकरियां और करोड़ों लोगों के लिए अप्रत्यक्ष अवसर। यह कोई मामूली डील नहीं, बल्कि भारत के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। लेकिन दूसरी ओर ट्रंप की झुंझलाहट भी साफ दिखती है। हाल ही में उन्होंने भारत पर 50% तक का टैरिफ लगा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। अब तस्वीर साफ है, दुनिया 2 हिस्सों में बंट रही है। एक तरफ भारत है जो यूरोप से निवेश खींचकर अपने बाजार को और मजबूत बना रहा है। दूसरी ओर अमेरिका है जो यूरोप को रूस और चीन पर आर्थिक नकेल कसने का अल्टीमेटम दे रहा है। यूरोप के लिए यह बेहद कठिन स्थिति है। अगर वे भारत का साथ छोड़ते हैं तो उनके एक्सपोर्ट पर सीधा असर पड़ेगा, और अगर वे अमेरिका की अनदेखी करते हैं तो ट्रंप का गुस्सा झेलना पड़ेगा। पेरिस में हुए एक शिखर सम्मेलन के दौरान जब ट्रंप को वीडियो कॉल पर जोड़ा गया तो उन्होंने यूरोप को डांटते हुए कहा, रूस ने पिछले साल तुमसे 1.1 बिलियन यूरो का तेल बेचा। यही पैसा अब मिसाइल और गोलियों में बदलकर यूक्रेन को तबाह कर रहा है। अगर तुमने यह खरीद बंद नहीं की तो जंग और लंबी खिंचेगी। यह धमकी यूरोपीय नेताओं के लिए किसी झटके से कम नहीं थी। उनकी खामोशी इस बात का सबूत थी कि अमेरिका का दबाव कितना गहरा है। वहीं दूसरी ओर भारत और यूरोप के बीच हुआ FTA का समझौता इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें पहली बार लीगली बाइंडिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रावधान जोड़े गए हैं। यानी यह डील सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं, बल्कि पर्यावरण, श्रम कानून और अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक जिम्मेदारियों को भी ध्यान में रखती है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने बयान दिया कि यूरोप को अब अमेरिका से स्वतंत्र होकर सोचने की जरूरत है। लेकिन सच्चाई यह है कि ट्रंप के एक बयान ने यूरोप की हिम्मत तोड़ दी। भारत ने उन्हें आकर्षित किया निवेश से और अमेरिका ने डराया तेल से। यही वजह है कि यूरोप के लिए संतुलन बनाना बेहद मुश्किल हो गया है। भारत ने इस मौके को पूरी तरह भुनाया। यूरोपीय कंपनियों को भरोसा दिलाया कि भारत एक स्थिर और सुरक्षित बाजार है। स्विट्जरलैंड जैसे देशों को भी वह भरोसा मिला जो उन्होंने पहले कभी किसी एशियाई देश पर नहीं जताया था। अब भारतीय उपभोक्ताओं तक स्विट्जरलैंड की घड़ियां, चॉकलेट्स और डायमंड्स कम दामों पर उपलब्ध होंगे, जबकि यूरोप को भारत में लंबे समय तक एक मजबूत जगह मिलेगी। लेकिन ट्रंप यही नहीं रुके। उन्होंने यूरोप से साफ कहा कि चीन पर भी आर्थिक दबाव डालो, क्योंकि बीजिंग अप्रत्यक्ष रूप से रूस की मदद कर रहा है। यह सुनकर यूरोप और उलझ गया, क्योंकि चीन उनके लिए भी एक बड़ा व्यापारिक साझेदार है। यानी तस्वीर साफ है, जहां अमेरिका टकराव की राह पर चल रहा है, वहीं भारत निवेश और व्यापार की राह चुनकर अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। यही कारण है कि अब विश्लेषक कह रहे हैं भारत इस पूरे समीकरण का असली गेम चेंजर बन चुका है। यूरोप के सामने असली संकट यह है कि वे किसका साथ दें। भारत उन्हें निवेश का सुनहरा वादा दे रहा है, जबकि अमेरिका सुरक्षा का अल्टीमेटम सुना रहा है। अगर यूरोप भारत से दूरी बनाता है तो उनकी कंपनियों का भारतीय बाजार में नुकसान होगा, और अगर वे ट्रंप की अनदेखी करते हैं तो अमेरिकी टैरिफ और दबाव से उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। यूरोपीय आयोग ने पहले ही 2028 तक रूसी तेल और गैस का आयात पूरी तरह बंद करने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन हंगरी और स्लोवाकिया जैसे देश अब भी रूस पर निर्भर हैं। ट्रंप का सीधा हमला इन्हीं पर था। भारत ने यहां और भी समझदारी दिखाई। उसने यूरोप से
यह पक्का वादा निकलवाया कि 15 साल में $100 बिलियन भारत में आएंगे। यह पैसा केवल निवेश ही नहीं होगा, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को नई तकनीक, रोजगार और उद्योग देगा। ट्रंप का गुस्सा भारत पर भी उतरा, लेकिन भारत ने दिखा दिया कि अब वह ऐसे दबावों की परवाह नहीं करता। यूरोप को अपने पाले में खींचकर भारत ने यह साबित कर दिया कि 21वीं सदी की राजनीति सिर्फ हथियार और जंग पर नहीं, बल्कि तेल और निवेश पर टिकेगी। भारत की यह रणनीति बिल्कुल शतरंज की तरह है। आज भारत न सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया में एक उभरती आर्थिक महाशक्ति के रूप में पहचाना जा रहा है। और अगर आने वाले महीनों में यूरोप रूस से तेल छोड़ भी देता है, तो इसका सबसे बड़ा फायदा भारत को होगा, क्योंकि तब यूरोप भारतीय निवेश और बाजार पर और ज्यादा निर्भर हो जाएगा। तो दोस्तों, यह थी आज की बड़ी कहानी। भारत की यह एक चाल कैसे अमेरिका और यूरोप दोनों के लिए सिरदर्द बन गई। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नए विश्लेषण के साथ।